का स्प्रे करने का भी तरीका अलग है बिल्कुल। आपको पूरे के पूरे खेत में कहीं पे भी एक घास का तुनका नहीं मिलने का। और ये देख लो जी, बिल्कुल सस्ती दवाई है। कोई खुदाई नहीं करते, कोई जुताई नहीं करते खेतों की, अभी कोई ना छोटा। अप्रैल की बुआई का इतना शानदार गन्ना जी 1/3 पोर्शन लिया था या आपने पूरा साबित गन्ना ही बोया था? बस मैंने नीचे के 2 पेंडे छोड़ दिए। अच्छा, 2 पेंडे छोड़ देते और उनका लाभ रहता है जी कुछ? बहुत फायदा रहा। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं अपने गांव में पहुंचा हूं, अजीत ताऊ जी के पास में। और वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ कह सकूं कि हमारे पूरे क्षेत्र में इतना शौकीन किसान आपने देखा नहीं होगा। और इतनी उम्र में ताऊ जी की मेहनत को हम दाद देते हैं। सुबह 6 बजे अपने खेत में आ जाते हैं और शाम को 6 बजे ही खेत से जाते हैं। पूरी मेहनत के साथ में आज भी ये खेती कर रहे, और खेती के ऐसे ऐसे टिप्स इनके पास में हैं। ये सामने जो आप प्लॉट देख रहे हैं 0238 गन्ना वैरायटी है, जो किसानों के यहाँ का 20-20 कुंटल 25-25 कुंटल की भी निकल रही। लेकिन अपने गांव का और क्षेत्र का सबसे शानदार 0238 जो खड़ा है वो हमारे ताऊ जी के पास में खड़ा। सामने जो आप खेत देख रहे हैं, यकीन नहीं करने के अप्रैल की गन्ना बुआई है। ठीक है जी। तो आज मैं ताऊ जी से सारा कुछ राज इस गन्ने की खेती के बारे में पता करेंगे। और इनके पास में आज आने की एक मजबूरी बन गई हमारी, क्योंकि किसानों के सामने अब गन्ने की वैरायटी कोई है नहीं। मील वाला इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी तरीके का, क्योंकि रिकवरी बेस वैरायटी हमारे इधर के तो मील कोई भी लेने का नहीं, चाहे वो आपका महाराष्ट्र की कोई सी भी वैरायटी हो। और हमें 0238 गन्ना वैरायटी पे अब काम करना पड़ेगा। 0118 गन्ने के लिए मील वाले कह रहे बुआई के लिए, लेकिन उससे किसान का भला नहीं होने का। तो आज हम ताऊ जी के चक पे आए हैं दोबारा से। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको इनका खेत दिखाऊंगा, उससे बाद में जो इनकी गन्ने की तैयारी चल रही, जो खेत इन्होंने तैयार कर रखे वो दिखाऊंगे आपको। तो मैं ताऊ जी से मिलवा दूँ एक बार आपको। तो हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। और ठीक हो ताऊ जी? बढ़िया जी, आप सुनाओ राहुल भाभी। तो आज तो बहुत दिन में दिखाई दिए ताऊ जी। अरे वो आज मैं बुढ़ापा ऐसे ही हो जाए मामला। नहीं, बुढ़ापा तो ऐसे ही हो जा। हाँ पर मुझे एक बात बताओ तुम जी। देखो, 38 के बिना तो अभी काम चलने का नहीं है। सच्चाई है, हम झूठ तो नहीं कह रहे। कहाँ से लामे 38 जैसा? 38 जैसा तो नहीं ना कोई भी बीज। कोई नहीं ऐसा। और देखो, इसका अगर प्रबंधन सही हो जा तो अभी इससे बढ़िया बीज नहीं। अभी इससे बढ़िया बीज है नहीं कोई भी। बिल्कुल राइट। तो देखो, आज की वीडियो में ताऊ जी एक चर्चा करनी है हमें कि मान लिया हमने खेत की बुआई कर ली जी। बुआई से पहले तो दिखाओगे, जो हम खेत बोएंगे वो वीडियो अलग होगी। अगर हमने खेत में बुआई कर ली तो इसे हमें, हमारे यहाँ रेड रोड तो है नहीं, देखो हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, रेड रोड नहीं है। ये बिजनौर साइड में। हाँ, बिजनौर साइड में ज़्यादा है। तो ये जो गन्ने का हमें टॉप बोरर से बचाना या पोको बोइंग से बचाना, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल राइट। ठीक है जी। बाकी का जो इतना शानदार गन्ना अपने अप्रैल की बुआई का तैयार करा, इसके बारे में पता करेंगे कि इसमें आपने क्या क्या करा। तो थोड़ा सा खेत में को दिखाऊंगा एक बार अंदर को। तो भाइयों देखो, एक तो डोड़ों पे आपको साफ सफाई देखियो। बाकी भूड़ की खेती है ताऊ जी की सारी, कोई ये नहीं है कि जमीन बहुत जानदार है। ताऊ जी पत्ती की कितनी बड़ी लेयर चढ़ा रखी, यो देख लो जी। सामने वाले खेत की भी? अच्छा अच्छा। तो ताऊ जी कब की बुआई का करना, ये बताओ जी आप। 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल का? अंदर को आ जाओ भाई वाह, ये देखो जी भाइयों। और एक हमारे मील की एक कमी बहुत बड़ी है, वीडियो के माध्यम से कह दूं कि हमारे मील के जो यहाँ अधिकारी है, जो किसान यहाँ पे प्रगतिशील है, कुछ अच्छा करना चाह रहे, ना तो ये उन्हें सम्मानित करते, ना उनके पास में आके देखना चाहते। ठीक है जी। हम दिखा रहे वीडियो के माध्यम से भी, अपना वहीं देखो बैठे भाई। तो ताऊ जी अप्रैल की बुआई का इतना शानदार गन्ना जी 1/3 पोर्शन लिया था या आपने पूरा साबित करना ही बोया था? बस मैंने नीचे के 2 पेंडे छोड़ दिए थे। अच्छा, 2 पेंडे छोड़ देते। और उनका लाभ रहता है जी कुछ? बहुत फायदा रहा उसमें, जो है उसकी शुगर की मात्रा ज्यादा रहेगा। हाँ हाँ, वे जमाव में दिक्कत हुआ है ना? उसमें ग्लूकोज कम रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। मात्रा रहेगा ज्यादा, इस वजह से कम जमे है वो। अच्छा। ऊपर के में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अच्छा जम जाएगा। जी जी। तो बुआई में क्या चीज़ का ध्यान रखना, मतलब जैसे मिट्टी हल्की करनी हमें, ट्रेंच में जैसे आप लगा रहे 3 साल से। जी जी। और ट्रेंच में किसान देखो फेल भी हो रहे। तो थोड़ा सा आप बुआई में बता दो, आपने 1/3 पोर्शन तो बो दिया जी। पहले। तो अगर खाद बीज की बात करें, कुछ DAP ऊपर से पखेरा है बाद में, बोने के बाद में, तो मुझे लगे उससे भी दिक्कत आवे, आँख वाँख गड़ जा। ये जो जितने फर्टिलाइजर ऐसे हैं, ये जो चलते नहीं है, हाँ, ये जड़ों के पास ही डालने चाहिए। जड़ों के पास ही डालनी चाहिए। हाँ, जब भी जड़ें उन्हें लेवेंगे हाँ जी, हाँ जी। और अपना विकास करेंगे। तरीका तो यही है कि जो हमें NPK अपना पूरा या बेसल डोज देनी, वो खूड़ में पहले गिरा है, वो जड़ों में डालनी चाहिए, पेंडा बाद में डालना चाहिए। पहले उसे डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में उसके ऊपर पेंडा डाल दो।
और फिर उसके ऊपर हल्की मिट्टी। मिट्टी लगा दो 2-2.5 इंची। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो अच्छा। इसका बुआई का प्रबंध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ताऊ जी, आपको पानी देने का भी बिल्कुल अलग तरीका, हाँ तो वो मेन रोल करा है। देखो बाजा ट्रेंच बोकर खोड़ तर कर दिया ऊपर। नहीं वो सारा खेत नहीं बनना चाहिए, हाँ तालाब के हाँ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल केवल उन्हीं खोड में पानी होना चाहिए जिन खोड में हमने गन्ना बो रखा। बिल्कुल बिल्कुल सही इसके बात है। अलावा नहीं होना चाहिए वो। जी जी। तो ताऊ जी थोड़ा सा ये और बता दो, बेसल डोज में क्या क्या लगा करो। बेसल डोज में तो इसमें 2 धड़ी बीघे की डाई पड़ी, ठीक है जी। 8 किलो बीघे का पोटास डाला। अच्छा, पोटास आप लगाते हो जरूर। हाँ पोटास गन्ने की सबसे जरूरी। बहुत जरूरी बात है। हाँ जी, हाँ जी। 8 किलो का पोटास हो गया कि डीएपी होगी 2 धड़ी की। और इसमें यूरिया पड़ा बस वही अच्छा अच्छा, यूरिया पड़ा। 3 दफे। कीटनाशक में भी कुछ लगा करो। कीटनाशक में तो ज़्यादातर मैं थाइमोक्सम लगाऊँ। थाइमोक्सोम जी। हाँ ठीक है जी। ये बना बनाया भी आ गया है, हाँ जी, हाँ जी। क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लैम्डा थाइमोक्सम उसका करूँगा इसको। अच्छा, उसका करो और जी। उसकी देन है जो इसमें टॉप बोर रन लगा। अच्छा, पूरे जो गन्ने में स्प्रे आपने ऊपर से करा जी। तो लैम्डा और उसका बता रहे आप थाइमोक्स। थाइमोक्सम अच्छा अच्छा, और दवाई कोई नहीं यूज करी। उसे दानेदार पानी के द्वारा भी भाग दूँ इनमें। अच्छा अच्छा। हाँ तो कितने स्प्रे हुए था वो जी? जड़ों से कार्य कर ले। स्प्रे इसमें तो मेरे लगभग ऐसे हुए होंगे 4 का स्प्रे बस। 4 स्प्रे करे आपने। बस। और इसके अलावा मैंने इसे जड़ों से दिया कुछ। अच्छा, जड़ों से दिया जी। हाँ ये जो पत्ती आपने डाली ये दूसरे खेत की आई हुई है। ये कुछ फालतू पत्ती थी दूसरे खेत की लाके डाल दी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ वहाँ पत्ती फैला गया उसमें जोत दी, उसकी उसमें जोत दी। हाँ। हाँ जी। तो भाइयों ये देखो जी, पत्ती की लेयर देखो जी कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखो जी कैसी गल रही। इसमें जो है जीवाश्म कार्बन अपनी ज़मीन में पूरी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ताऊ जी मिट्टी की भी जाँच आप करो। वो मिट्टी की क्या चाहते हैं, इसका पीएच मान 6.5 से 7 होना चाहिए बस। पीएच मान 7। हाँ मिट्टी का जी जी, वैसे जांच करवा लेनी चाहिए, उससे पता चल जाए भाई कौन सी चीज़ की कमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी चीज़ का प्रबंध करना चाहिए हमें, फालतू अलग से एक्स्ट्रा नहीं डालनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ताऊ जी इसमें जैसे आपने चौड़ाई क्या ले रखी? इसमें 48 इंची। अच्छा, 48 इंच बोया। अच्छा, तो अगर इसकी बात करें जैसे प्रबंधन में खरपतवार के लिए आप नड़ाई करो या स्प्रे करो? मैं तो इसकी ना जुताई करता ना खुदाई करता, बस मैं तो स्प्रे लगाता हूँ। स्प्रे लगाओ जी। बस पैराक्वाट का। अच्छा अच्छा। अब आप इसमें चल कर देखो। तो भाइयों हाँ, चैनल पे वीडियो पड़ी, ताऊ जी का स्प्रे करने का भी तरीका अलग है बिल्कुल। आपको पूरे के पूरे खेत में कहीं पे भी एक घास का तुनका नहीं मिलने का। और ये देख लो जी, बिल्कुल सस्ती दवाई है। कोई खुदाई नहीं करते, कोई जुताई नहीं करते खेतों की। अभी कोई ना छोटा ट्रैक्टर ले रखा। और गन्ना देख लो जी, ये देखो जी। तो ताऊ जी गन्ने में जुताई को कुछ जरूरत नहीं पड़ती क्या फिर आपको? वो तो अगली वैरायटी, इसमें ज़्यादा जुताई की जरूरत है। ये देखो जी गन्ने का साइज देख लो कितना जोर का बात। ये देखो जी गजब का। ये 0-238 है भाइयों। तो ताऊ जी एक चीज़ और बताओ, फिर मिट्टी कैसे चढ़ाई आपने? मिट्टी तो मैंने इससे लेबर से चढ़वा दी कभी। हावड़े से चढ़ी ना मिट्टी। ये देख लो भाइयों, मिट्टी देखो जी 1.5 से 2 फुट गन्ने पे मिट्टी चढ़ रही। और ये बिल्कुल इन्होंने एक एक जूने पे खेत थाम रखा जी। और इसी से ही सारी गन्ना बोई होगी मुझे लगा, इसी खेत से। हाँ ना, ये तो उससे जो गेहूं का बोरा का उससे कर लेंगे। हाँ हाँ, एक खेत खुला हुआ है खड़ा है अलग। अच्छा अच्छा, समझ बोलेगे। उसे भी दिखा देंगे चलो। तो ताऊ जी अब जो मेन चीज़ है, किसानों को समस्या आ रही, 4 स्प्रे तो बहुत सारे किसान कर रहे हैं और उनकी दिक्कत भी आ रही है। करियो वो थोड़ा सा टाइम से और थोड़ा सा केमिकल के बारे में थोड़ा सा सख्त हो जाओ। वो हाँ जी, हाँ जी। कौन सा केमिकल लंबे समय तक रुके वो होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बता सको कि तितलियों का दावा है कब स्प्रे होना चाहिए शुरू का, इसका साइकिल कुछ? इसकी कई समय आवे। हाँ जी, हाँ जी। मार्च में आवे। हाँ जी। फिर मई में आवे। हाँ। फिर जुलाई में आवे, अगस्त सितंबर में तो चलती रहे। चलती रहे। ये तो सही तरीके से तो खेत में पकड़ आवा है। हाँ 5-6 चक्र हैं इसके। हाँ जी। तो ताऊ जी इसमें लाइट ट्रैप अच्छा काम करे ना? लाइट ट्रैप से हमें पता चल जाएगी अब तितली का अटैक होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हमें केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी। तो ताऊ जी इसमें फंगीसाइड का कुछ करा आपने? हाँ फंगीसाइड भी मैंने बुआई में इसमें सल्फर लगा रखा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने इसमें स्प्रे भी करा कोई? हाँ फंगीसाइड का स्प्रे भी कर दिया मैंने। जी जी जी। तो भाइयों ये देख लो जी। स्प्रे तो इसमें करेंगे लेकिन फंगीसाइड के 2 एक स्प्रे है इसमें। अच्छा अच्छा। तो भाइयों ये देख लो जी, ताऊ जी ने कितना अच्छा तो खेत तैयार कर रखा। और जो मेन चीज़ है, ये जो पत्ती को गड़ा के जो अपनी भूमि जो है, इन्होंने पीएच मान भी मेंटेन रखे। और उससे जो है जीवाश्म कार्बन भी ज़मीन के बिल्कुल मेंटेन रखते हैं ताऊ जी। और गोबर की खाद अगर बात करें ताऊ जी, गोबर की खाद का कितना डाल लो? गोबर का पशु रहे नहीं किसी के पास, बहुत कम पशु होगी। हाँ जी, हाँ जी। गोबर को पूरी मात्रा का हमें मिलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो खाना पूर्ति करनी पड़ेगी। खाना पूर्ति करनी पड़े। तो भाइयों ये देख लो जी, कितना शानदार गन्ना ताऊ जी का तैयार है। और ये अप्रैल की बुआई का गन्ना देखो भाइयों, इससे ताऊ जी करेंगे गन्ना बुआई। ये देखो खुला खेत खड़ा बिल्कुल।
और 0238 का कितना शानदार प्लॉट है। ये देखो जी, तो बीज के लिए बिल्कुल स्पेशल तैयार कर रखा था जी। इसमें बीज ही रहेगा ना? हाँ, तो एक दौर से कटाई करा करो, पौके भी छोटा करो, एक दौर से कटाई करते हैं। तो ये देखो भाइयों कितनी बड़ी बात है।